तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मकर संक्रांति के मौके पर। आपने कल देखा था, दक्षिण में थे और वहां पर भी उन्होंने शुभकामनाएं दी, बधाई दी। गौ सेवा करते हुए प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें उनके आवास से आती हुई दिख रही थी। आपको याद है, इससे पहले भी उनकी कुछ इसी तरह की तस्वीरें गौ सेवा की पहले भी आई हैं 7 LKM से। और अब ये देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री गौ सेवा करते हुए छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने आवास पर मकर संक्रांति के मौके पर। बिल्कुल, और 2 दिन ये उत्सव मनाया जा रहा है। कल क्योंकि एकादशी का व्रत था, इसीलिए आज भी देश के कुछ इलाकों में मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जा रहा है। तस्वीरें आई हैं, ताज़ा तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री निवास से, जहां पर गौ सेवा करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं मकर संक्रांति के मौके पर। इसे अहम माना जाता है। कल ही पोंगल के लिए वो एक सांसद के घर में पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की थी। और आज मकर संक्रांति के मौके पर गौ सेवा करते हुए प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें आई हैं। 2 दिन का ये उत्सव है इस बार, क्योंकि कल एकादशी का व्रत था और आमतौर पर माना जाता है कि उस दिन चावल शायद नहीं खाया जाता, इसीलिए आज जो खिचड़ी है मकर संक्रांति की वो आज बनाई जाएगी। तो कुछ इलाकों में, कुछ क्षेत्रों में आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। तो कल केंद्रीय मंत्री मुरुगन के घर पर उन्होंने मकर संक्रांति का त्योहार मनाया था, पोंगल मनाया था। और आज देखिए, गौ सेवा करते हुए उनकी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार अलग अलग मौकों पर, अवसरों पर प्रधानमंत्री ने गौ सेवा का एक संकल्प और एक उदाहरण देश के सामने पेश किया है। आज भी कुछ उसी तरह की तस्वीर है। उनके आवास पर देखिए, छोटे छोटे बछड़े और उन सब के बीच उन्हें चारा खिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मकर संक्रांति का मौका और प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें कल दक्षिण से लेकर अब अपने आवास तक उन्होंने मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को दी हैं। और हर शुभकामना के साथ एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने की बात भी प्रधानमंत्री करते हैं। तो गौ सेवा का ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मकर संक्रांति पर देते हुए आपको बता रहे हैं। कल आपने देखा, दक्षिण में थे, तब उन्होंने केंद्रीय मंत्री के घर पर भी पोंगल का त्योहार मनाया था। और आज अब मकर संक्रांति, ये वो त्योहार है जो देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर साउथ में पोंगल है तो ईस्ट में मकर संक्रांति या फिर बिहू है, लोहड़ी है। और फिर गुजरात में भी इसे पतंगबाजी और तमाम जो पूजा अर्चना होती है उसके साथ इसे बड़े उत्सव और उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो ये एक ऐसा हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो पूरे देश में मनाया जाता है। और नई जो हार्वेस्ट आ रही होती है उसको लेकर ये उत्सव होता है। तो इसका एक प्रतीक है ये मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, लोहड़ी, चाहे कोई भी नाम ले लें। तो ये सीधी तस्वीरें और ताज़ा तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री निवास की, जहां पर मकर संक्रांति के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौ सेवा की है। और उनके घर से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर उन्होंने चारा खिलाया है इन बछड़ों को। और आज के दिन इसका एक प्रतीकात्मक महत्व भी होता है गौ सेवा का। और उसी लिए प्रधानमंत्री के आवास से ये तस्वीरें इस वक्त आई हैं। तो मकर संक्रांति का त्यौहार है। वहीं पर आज महाराष्ट्र के लिए भी बड़ा दिन है, जहां पर BMC समेत 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए चुनाव हो रहे हैं। वोट डालने का काम एक तरफ चल रहा है, वहीं आज मकर संक्रांति के मौके पर देश के अलग अलग इलाकों में बड़े उत्साह के साथ आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास से, इनको कल की तस्वीरों से भी जरा एक तुलना कीजिए, क्योंकि कल देश के दक्षिण में थे प्रधानमंत्री। वहां दक्षिण में भी उन्होंने गौ सेवा की थी, केंद्रीय मंत्री के आवास पर उन्होंने गौ सेवा की थी और वहां पर गाय की पूजा की थी। आज गौ सेवा उनके घर पर करते हुए अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, कल दक्षिण से लेकर आज अपने आवास तक गौ सेवा की 2 अलग अलग तस्वीरें प्रधानमंत्री ने पेश की हैं। अब प्रकृति के प्रति एक तरह से आभार व्यक्त करने की जो बात उन्होंने कल कही पोंगल के अवसर पर दक्षिण में, वो आज अपने घर पर भी उसी तरह की तस्वीर। अखिलेश, बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये काफी दिलचस्प तस्वीरें हैं। हम जानते हैं कि जो 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री का आवास है, वहां पर उन्होंने गाय रखी हुई हैं। ये पुंगलूर नस्ल की गाय हैं जो कि आंध्र प्रदेश की हैं। और इनको आपको याद होगा कि पिछले साल उन्होंने सूचना भी दी थी, सितंबर 2024 में एक बछड़ा भी हुआ था जिसके मस्तक पर टीका जैसा था, तो इसका नाम उन्होंने दीप ज्योति रखा था।
और हम देखते हैं कि मकर संक्रांति हो या पोंगल हो, इस तरह के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी अपने आवास पर जो गाय होती हैं इनको चारा खिलाते हैं। और इसीलिए आज जो ये तस्वीर आई हैं, आज मकर संक्रांति के अवसर पर ये गायों को चारा खिलाते हुए तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी की आई है। बहुत ध्यान से इनको रखा जाता है और ये पुंगनूर नस्ल की गाय हैं जो कि 7 लोक कल्याण मार्ग पर रखी गई हैं। और कई बार पीएम नरेंद्र मोदी के वीडियोज, फोटोग्राफ्स जो हैं वो इन गायों के साथ आए हैं। बिल्कुल, पोंगल के अवसर पर उन्होंने जो संदेश दिया था कि कैसे हम सभी को एक बैलेंस अखिलेश बनाकर रखना चाहिए, चाहे वो नेचर के साथ हो, फैमिली के साथ हो, सोसाइटी के साथ, और ये तमाम त्योहार उसी के प्रतीक हैं और यही संदेश प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें भी दे रही है। बिल्कुल दे रही हैं। और आपने जो बात की है, कल केंद्रीय राज्य मंत्री जो यहाँ पर हैं एल मुरुगन, उनके सरकारी आवास पर दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी गए थे पोंगल के अवसर पर। और वो भी तस्वीर हमने देखी थी कि जब उन्होंने गायों के साथ उन्होंने उनको चारा देते हुए उनके फोटो आए थे, उनके वीडियोज आए थे। और तब उन्होंने एक बड़ा संदेश भी दिया था। उन्होंने तमिल सभ्यता का जिक्र करते हुए कहा था कि तमिल भाषा जो है भारत की सबसे पुरातन भाषाओं में से एक है। और किस तरह से तमिल और काशी जो दोनों का संगम हो रहा है, जिसको लेकर के आज उन्होंने एक ब्लॉग भी लिखा है और बताया कि काशी जो कि उनका अपना संस्कृति क्षेत्र है, वहां पर लगातार साल में एक बार इस तरह का कार्यक्रम होता है जहां पर कि तमिलनाडु से किस तरह से जोड़ा जाए काशी को, उसके लिए कार्यक्रम किया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो ये थी कि तमिल को सीखना चाहिए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया इस ब्लॉग में कि तमिल भाषा कितनी महत्वपूर्ण है और उसको जानना कितना जरूरी है। तो ये बात पीएम नरेंद्र मोदी लगातार आए हैं और गायों के साथ तस्वीरें भी जो आई हैं वो इसी बात को आगे बढ़ाती हैं। बिल्कुल, और एक संदेश यहाँ से भी जा रहा है।